एवरीवन, आई एम स्टार्ट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। हम आपको यहाँ पे 11th बायोलॉजी का जो 7th चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे एंड आई एम श्योर कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। In unicellular organisms, all functions like digestion, respiration and reproduction are performed by a single cell। जो हमारा यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें जो सभी फंक्शंस हो गए, डाइजेशन हो गया, रिस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। In the complex body of multicellular animals, the same basic functions are carried out by different group of cells in a वेल ऑर्गेनाइज मैनर। अगर हम कॉम्प्लेक्स बॉडी इनफैक्ट मल्टी की बात करें तो मल्टी सेलर एनिमल्स में सेम बेसिक फंक्शन डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा वेल ऑर्गेनाइज मैनर में कंप्लीट होता है। द बॉडी ऑफ ए सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। सिंपल ऑर्गेनिज्म जो हाइड्रा, उसकी बॉडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की बनी हुई है। द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन 1000। इसमें जो सेल्स का नंबर है वो 1000 है। The human body is composed of billions of cells to perform various functions। जो ह्यूमन बॉडी है ये बिलियंस ऑफ सेल्स की बनी हुई है, ठीक है। इसमें बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं 10⁻13 के रेशियो में, ठीक है। 10⁻13 सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें एंड ये वेरियस फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टिश्यू के डिफिनेशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि टिश्यू होता क्या है। तो अभी तक आप लोग, आपसे कोई पूछता रहा व्हाट इज टिश्यू, तो आप क्या देते थे? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड टिश्यू। बट अब इतने से काम नहीं चलने वाला, यहाँ टिश्यू की डेफिनेशन आपको डीपली पढ़नी पड़ेगी। टिश्यू आखिरकार होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो टर्म टिश्यू वाज कॉइन्ड बाय बाइचेट। जो टर्म टिश्यू है इसको बाइचेट महोदय ने दिया था, ठीक है। अब द फर्स्ट फाइलम विद टिश्यू इज सिलेंटेटा। सिलेंटेटा में पहली बार ऐसा फाइलम है जिसमें टिश्यू देखा गया था। टिश्यू के स्टडी को क्या बोलते हैं? अगर आपसे कोई पूछे स्टडी ऑफ टिश्यू तो आप क्या बोलोगे? हिस्टोलॉजी बोलोगे। क्या होता है? हिस्टोलॉजी। टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। चलिए हम बात करते हैं डिफिनेशन की तरफ। तो इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances perform a specific function, such an organization is called tissue, ठीक है। मल्टी सेलुलर एनिमल्स में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं, ठीक है, विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेज एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल्स के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। सेल्स के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं जैसे कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स, ये 4 टाइप्स ऑफ सेल, इसमें 4 टाइप्स के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। These tissue are organized in a specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lungs, heart and kidney, ठीक है। ये क्या करते हैं? जो सब टिश्यू हैं एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न से ऑर्गेनाइज्ड होकर ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। वो ऑर्गन्स कौन से? स्टमक है हमारा, लंग्स हो गया हमारा, हार्ट हो गया एंड किडनी हो गई। When 2 or more organs perform a common function by their physical and chemical interaction, they together form our organ system। जब 2 या 2 से अधिक ऑर्गन अपनी फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन से एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, तो उस ऑर्गन सिस्टम को क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया एंड एक्सेट्रा, ठीक है। सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप the work in a way they exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as a whole। होल बॉडी की बायोलॉजिकल फंक्शंस सेल्स हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन्स हो गया एंड ऑर्गन सिस्टम में डिवीजन ऑफ लेबर के द्वारा कंप्लीट होती है। मतलब इसमें कामों का बंटवारा होता है एंड होल बॉडी को सर्वाइव करने के लिए कंट्रीब्यूट करती है। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स टिश्यू का जो टॉपिक है, एनिमल्स टिश्यू। तो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, देयरफॉर द टिश्यू आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। जो इसके बेसिक पे जो हमारा टिश्यू है ये 4 टाइप्स में डिवाइड है, ठीक है। पहला हो गया एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर एंड चौथा न्यूरल टिश्यू हो गया। अब एपिथेलियल टिश्यू की फंक्शन की बात की जाए
तो ये एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन एंड कवरिंग प्रोवाइड करता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या प्रोवाइड करता है, ये सपोर्ट एंड लिंकेज प्रोवाइड करता है। मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। न्यूरल की बात करें तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जान लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एपिथेलियल टिश्यू की ओरिजिन क्या है। ठीक है, ये इसमें कितने जर्म्स लेयर प्रेजेंट है। तो एपिथेलियल टिश्यू की जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इसकी ओरिजिन एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म दोनों तीनों है। इसमें 3 टाइप्स एंड हाईएस्ट रिजनरेशन होता है एपिथेलियल टिश्यू में। जितनी जल्दी ये टूटते हैं उतनी जल्दी बन भी जाते हैं। इसमें नो ब्लड सप्लाई होता है, ये एवैस्कुलर होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी की लाइन पे आते हैं। बी कॉमनली रिफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम। हम सिंपली इसको एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम कहते हैं। प्लूरल फॉर्म जो इसका एपिथेलिया होगा। दिस टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस। इस टिश्यू के पास फ्री सरफेस होता है। व्हिच फेसेज आइदर ए बॉडी फ्लूइड्स आर दी आउटसाइड इन्वायरमेंट। जो एक साइड में बॉडी फ्लूइड्स एंड दूसरी साइड में आउटसाइड इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में रहता है। एंड दस प्रोवाइड्स ए कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड ये सम पार्ट ऑफ बॉडी को कवरिंग एंड लाइनिंग प्रोवाइड करता है। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ये जो सेल्स होते हैं ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के द्वारा। कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, जो मतलब लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि इसमें जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है वो बहुत कम है। अब आपसे कोई पूछ ले कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता क्या है, तो आप क्या बताओगे, ग्लाइकोसैकेराइड एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्लाइकोसैकेराइड एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में। तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इसमें लिटिल क्यों होता है, बिकॉज जो ये सेल्स हैं, जैसे इसमें जो सेल्स हैं वो कंपैक्टली पैक्ड है। ठीक है, बिकॉज सेल्स के बीच कोई स्पेस नहीं है तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स लेस ही रहेगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज वेरी लेस और एब्सेंट। ठीक है, इसलिए सेल्स इसमें टाइटली पैक्ड है। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। 2 टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। पहला होगा सिंपल एपिथेलियम और दूसरा होगा कंपाउंड एपिथेलियम। अगर हम सिंपल एपिथेलियम की बात करें तो सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर की बनी होती है। अब इसका फंक्शन क्या है, लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। ठीक है, द कंपाउंड एपिथेलियम में क्या है, द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर्स। जो कंपाउंड एपिथेलियम आपका 2 या 2 से अधिक सेल लेयर का बना हुआ है और इसका जो फंक्शन है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्किन को। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे हमारी स्किन है, स्किन में प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। अब स्किन में प्रेजेंट होते हैं तो वो किस टाइप कवर करते हैं बताओ, ये फिजिकल बैरियर कवर करते हैं। ठीक है, फिजिकल बैरियर के रूप में काम करते हैं हमारी स्किन में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स में डिवाइड है। पहला हो गया स्क्वैमस आपका, दूसरा हो गया क्यूबॉइडल और तीसरा कॉलमनर। अब चलिए स्क्वैमस की बात करते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम होता क्या है, तो द स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ये मेड ऑफ फ्लैटेंड सेल के थिन लेयर से बनता है जिसकी जो बाउंड्री है वो इरेगुलर होती है। अब ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, फाउंड कहाँ होते हैं, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड इसका जो फंक्शन है वो क्या करता है, फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री। ठीक है, इसका फंक्शन डिफ्यूजन है। अब नेक्स्ट एपिथेलियम क्या है आपका, एपिथेलियम क्या है आपका, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ ट्यूब लाइक सेल। ये सिंगल लेयर ऑफ ट्यूब लाइक सेल्स के बने हुए हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी में प्रेजेंट होते हैं। अगर आपसे कोई कह दे सिंपली कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे आपके को कोई मतलब क्यूबॉइडल बोला आप तुरंत समझ जाए कि यूरिनरी ट्रैक्ट की बात की जा रही है। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट की बात की जा रही है।
तो ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट होते हैं, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है ये सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है, ये सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन करते हैं। The epithelium proximal convoluted tubules of nephrons in the kidney has microvilli। किडनी में नेफ्रॉन्स की जो कन्वोल्यूटेड पीसीटी की एपिथेलियल में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम कॉलमनर एपिथेलियम की। तो कॉलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल। ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है, टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, स्लेंडर शेप के होते हैं, ठीक है। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। इसके जो न्यूक्लियाई हैं ये बेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फ्री सरफेस में है मैक्रोविलाई। इसके जो फ्री सरफेस होता है उसमें मैक्रोविलाई प्रेजेंट है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ये लाइनिंग ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। इनका हेल्प क्या है, ठीक है, ये इनका फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन ये भी करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, तो एपिथेलियल टिश्यू की अगर आपसे कोई बात करे तो एपिथेलियल टिश्यू केवल एपिथेलियल टिश्यू के जो स्क्वामस है, ठीक है, सिंपल एपिथेलियम आपका 3 टाइप्स में डिवाइड है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। अगर स्क्वामस की बात करें कि इसका फंक्शन क्या है तो आप तुरंत बोलोगे क्या है? डिफ्यूजन करना है। स्क्वामस का क्या फंक्शन है? डिफ्यूजन करना है। अगर आपसे कोई क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोल दे तो आप तुरंत बताते ना कि सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन इसका फंक्शन है। एंड कॉलमनर का भी फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करना ही है, ठीक है, दोनों का फंक्शन सेम है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे क्या है। If the columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium, ठीक है। ciliated epithelium क्या? If cuboidal और columnar cells में cilia present हो, ठीक है, सिलिया प्रेजेंट हो तो ये क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलोगे आप? सिलिएटेड एपिथेलियम। इफ क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स बियर सिलिया ऑन देयर फ्री सरफेस, अगर इसके फ्री सरफेस पे सिलिया प्रेजेंट हो तो इसको आपको बोलोगे सिलिएटेड एपिथेलियम बोलोगे, ठीक है। क्या बोलोगे? सिलिएटेड एपिथेलियम। तो इसका क्या नाम है? देयर फंक्शन क्या होगा इसका? देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो ये पार्टिकल्स एंड म्यूकस को एपिथेलियम की सरफेस पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ले जाना है, ठीक है। इसका लोकेशन क्या है? ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? होलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके जो सिलिएटेड एपिथेलियम है ये होलो ऑर्गन्स की इनर सरफेस में मिलते हैं एंड फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है इसमें क्या दिया है? Some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium, ठीक है। Some of the columnar or cuboidal cells में secretion specialized हो तो उसको क्या बोलते हैं? glandular epithelium बोलते हैं। They are mainly of 2 types। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक यूनिसेलर हो गया, एक हो गया मल्टीसेलर, ठीक है। यूनिसेलर में क्या होता है? कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल। इसमें सिंगल सेल परफॉर्म करते हैं, ठीक है, सिंगल सेल एक्टिंग एज ग्लैंड, ठीक है। अब ये क्या है? ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? गोबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीसेलर। मल्टीसेलर में क्या है? कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स। इसमें मल्टीपल सेल्स फंक्शनिंग टुगेदर एज ए ग्लैंड, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे क्या दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रेशन ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ये इसके पोरिंग ऑफ देयर सिक्रेशन के बेस पे जो ग्लैंड्स है ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, जिसको एक्सोक्राइन बोलते हैं और एक को इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता क्या है, ठीक है, आपसे कोई पूछ ले एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता क्या है? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस, सलाइवा हो गया आपका, एयरवैक्स हो गया, ऑयल, मिल्क हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट।
दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स आर ट्यूब। ये सभी प्रोडक्ट्स ये किसके थ्रू रिलीज करता है? डक्ट्स आर ट्यूब के थ्रू रिलीज करता है। अब हम बात कर लेते हैं एंडोक्राइन की। तो एंडोक्राइन क्या है? इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स। इसके अपोजिट, जैसे मतलब एक्सोक्राइन में क्या है, डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बट एंडोक्राइन में कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, इसके कॉन्ट्रास्ट रहता है, अपोजिट रहता है। देयर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। इसके प्रोडक्ट को हार्मोन्स बोलते हैं। एंड आर सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड ब्राथिंग इन द ग्लैंड। ये डायरेक्टली सिक्रीट करता है। अब हम बात कर लेते हैं, अब हमारा सिंपल एपिथेलियम तो ही हो ही गया। अब हम बात कर लेते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम होता क्या है? कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। तो कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। जो कंपाउंड एपिथेलियम आपका है, ये मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स का मतलब 2 से अधिक सेल्स का बना हुआ है। एंड दस हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका जो रोल है ये सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में है। Their main functions is to provide protection against chemical and mechanical stresses, ठीक है। ये क्या करता है? इसका जो फंक्शन है क्या करता है ये, ठीक है, मेनली ये काम क्या करता है, कैसे वर्क करता है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कैसे ये वर्क करता है। कंपाउंड एपिथेलियम कैसे वर्क करता है, क्या दिया हुआ इसमें? देयर मेन फंक्शंस। इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन करता है, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस से बचाता है, ठीक है। ये केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस से बचाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस की तरह। और एक क्या है, मल्टी लेयर्ड भी होता है। अब इसके ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अगर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, फेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या है? द कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स हो गया, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। अब हमारा कंपाउंड एपिथेलियम समझिए कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं सेल्स जंक्शन की, ठीक है। इसकी बात करेंगे सेल्स जंक्शन। यहाँ पे दिया हुआ सेल्स जंक्शन, तो हम सेल जंक्शन की बात तो करेंगे सबसे पहले। तो अगर हम सेल्स जंक्शन की बात करें तो व्हाट इज सेल जंक्शन? सेल जंक्शन होता क्या है, ठीक है। सेल जंक्शन होता क्या है? तो सेल जंक्शन आपका, सेल जंक्शन क्या होता है? इट इज़ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू सेल्स। ये पॉइंट होता है कांटेक्ट करने के लिए बिटवीन टू सेल्स को, ठीक है। तो आल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। जो सभी सेल्स हैं एक दूसरे से लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल से मिलके जुड़े हैं, ठीक है, लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल्स के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। In nearly all animals tissue, specialized junction provide both structural and functional links between its individual cells, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन द एपिथेलियम। एपिथेलियम में 3 टाइप्स के सेल जंक्शन होते हैं एंड अदर टिश्यू में भी, मतलब जैसे कि एपिथेलियम में 3 टाइप्स के सेल जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेल जंक्शन ऐसा नहीं है कि कहीं होता ही नहीं है, और भी टिश्यू में सेल जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। तो पहला क्या है? टाइट जंक्शन, दूसरा क्या है? एडहेरिंग जंक्शन एंड तीसरा क्या है? गैप जंक्शन। पहले जंक्शन को क्या बोलते हैं? टाइट जंक्शन, दूसरे जंक्शन को गैप जंक्शन एंड तीसरे जंक्शन को एडहेरिंग जंक्शन। टाइट जंक्शन का एक और जो नाम है उसको बोलते हैं जोना ऑक्लूडेंस, ठीक है। टाइट जंक्शन का मतलब हो गया फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन होता है। तो टाइट जंक्शन का जो मेन वर्क है, ये सब्सटेंस हेल्प टू सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, ठीक है, हेल्प पे प्रिवेंट करता, प्रिवेंट द लीकेज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, प्रिवेंट करता है लीकेज ऑफ सब्सटेंस से। अब हम बात कर लेते हैं एडहेरिंग जंक्शन की। तो इसको क्या बोलते हैं? टाइट जंक्शन को जोना ऑक्लूडेंस बोलते हैं, टाइट जंक्शन को जोना ऑक्लूडेंस बोलते हैं।
तो उसी टाइप से एडहेरिंग जंक्शन का एक और नाम है जिसको इसको सीमेंटिंग जंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमेंटिंग जंक्शन। एंड इसके बहुत सारे नाम है, जैसे जोना एडहेरेंस हो गया, डेस्मोजम्स हो गया, मैकुला एडहेरेंस हो गया, हेमी डेस्मोजम्स, इसके बहुत सारे नाम हैं एडहेरिंग जंक्शन के। एडहेरिंग जंक्शन के बहुत सारे नाम हैं। ये वर्क क्या करता है देखिए, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेक बोरिंग सेल्स टुगेदर। ये नेक बोरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं, मेंटेन द कंटिन्यूटी बिटवीन द साइटोप्लाज्म अप टू सेल्स एंड अलाउ द पैसेज लार्ज एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये गैप जंक्शन करता है। क्या करता है? मेंटेन द कंटिन्यूटी बिटवीन द साइटोप्लाज्म अप टू सेल्स एंड अलाउ द पैसेज लार्ज एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये जो गैप जंक्शन है क्या करता है, यही काम करता है। गैप जंक्शन आयन एंड मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या हो, इट्स मीन्स कि आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स को रैपिड ट्रांसफर करने में आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स को रैपिड ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। एंड क्या है इसमें, एंड एडजॉइनिंग अप कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म, ठीक है। एंड ज्वाइनिंग सेल्स, एडजॉइनिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को कम्युनिकेट करता है, ठीक है।